कि आप सिर्फ बोलिए कि विकास के नाम पर वोट होगा, सुनने वाला समझ जाएगा जी ये एनडीए का प्रचार कर रहा है। तो आखिर इसको किसी खास धर्म के व्यक्तियों या परिवारों के प्रति इसका मुंह निशाना मोड़ देना, ये तो बहुत ही घृणित राजनीतिक मकसद से किया जा रहा है। निशाना बेमतलब का अल्पसंख्यक समुदाय की तरफ मोड़ के ये लोग अल्पसंख्यक समुदाय को जो डराने धमकाने की कोशिश कर रहे हैं राजनीतिक मकसद साधने के लिए, कि ये लोग आपको निशाना बना रहा है और हम आपकी सुरक्षा दे रहे हैं। अब समझिए कि बिहार सरकार की तरफ से या मुख्यमंत्री जी के मंशा के हिसाब से हम लोग इसकी पूरी कोशिश कर रहे हैं, और सदन में भी हमने कहा था कि सरकार यही चाहती है कि कोई भी सही वाजिब मतदाता सूची से बाहर नहीं रहे। हम लोगों ने सरकार की तरफ से हम इन्हें सदन में भी बताया था कि जबकि जो सदन की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली है उसके प्रावधानों के तहत, या फिर यही सारे विपक्षी दल के लोग उच्चतम न्यायालय में भी याचिका डाल रखे हैं, उसकी भी सुनवाई चल रही थी लगातार। आज भी डेट था उसका, जिस पर अब फिर 12-13 अगस्त को सुनवाई होगी। तो इन दोनों कारणों से ये सदन में इस पर विमर्श बाधित था, और नियमानुसार हो नहीं सकता था। लेकिन फिर भी अध्यक्ष महोदय ने कहा कि ये लोग कुछ अपनी राय रखना चाहते हैं, तो सरकार की तरफ से हम लोगों ने भी सहमति दे दी कि भाई ये लोग भी अपनी बात कहेंगे, हम लोग भी अपनी बात कहेंगे। और उसमें भी आपने सुना होगा कि आखिर आपत्ति का मुद्दा क्या है, ये तो कोई हम नहीं समझ पाए। और हमने तो स्पष्ट रूप से कहा कि भाई जब इतना पारदर्शी तरीके से इलेक्शन कमीशन ये काम कर रहा है, फिर बीच मतलब जो प्रक्रिया चल रही है बीच में ही इसको रोक देने का क्या औचित्य है। और आज जो बात हम इस सिलसिले में आपसे कहना चाह रहे हैं कि इस पूरे मसले का विपक्ष के नेतागण या पार्टियां जिस तरीके से इस मसले को उठा रही है, इसका सबसे दुखद पहलू यह है कि ये लोग बिल्कुल अनावश्यक बेबुनियाद बातों पर इस पूरे रूटीन एक्सरसाइज को ये लोग मैंने इलेक्शन कमीशन के इस एसआईआर के निशाने पर अल्पसंख्यक समुदाय को दिखाने की कोशिश करते हैं। बार बार कहा जाता है कि इससे एक मतलब कुछ लोगों को परेशान करने के लिए किया जाता है। आखिर ये बिहार के लोग देख रहे हैं कि नहीं कि आज जो एक्सरसाइज अभी तक पहले चरण का एक्सरसाइज पूरा हो गया है, जिसको हाउस टू हाउस सर्वे कहते हैं, जो घर शुमारी कहते हैं, और पहले कह रहे थे कि इतना जल्दी कर दिया। उस दिन हमने सदन में बता दिया कि 2002-03 में भी जब यही एसआईआर का एक्सरसाइज 2002-03 में हुआ था, उस वक्त भी 1 ही महीना इसके लिए समय दिया गया था, और उस समय तो इन्हीं लोगों की सरकार थी। और उस समय भी हमने तो डेट भी बता दिया था कि 15 जुलाई से लेके 14 अगस्त 2002 इसी 1 महीने में हाउस टू हाउस का सर्वे का काम पूरा किया गया था। तो उस समय 1 महीने में हो गया, और आज जब 22 साल बाद फिर ये एक्सरसाइज हो रहा है तो 1 महीने में नहीं हो सकता है। जबकि सब लोग जानते हैं कि कोई भी डेटा मतलब भेजने का काम या डेटा ट्रांसफर से लेके कोई डेटा कलेक्शन का काम जितना डेवलप्ड सिस्टम आईटी के माध्यम से आज है, वो 22 साल पहले नहीं था। और 22 साल पहले जो काम 1 महीने में हो गया, आज इन लोग को लगता है जी बड़ा जल्दी हो रहा है। तो ये सवाल इसी से समझ में आ जाती है कि ये लोग बिना सोचे समझे बोल रहे हैं, और कुछ इसी नेचर का काम, इसी प्रकृति का काम हम लोगों ने
बिहार सरकार ने जाति आधारित गणना जब हम लोगों ने कराई थी, उस वक्त तो ये सभी दल के सहमति से हम लोगों ने काम किया था। उस समय ये घर घर जाके देखने का काम 15 दिन में पूरा हो गया था। वो भी डेट हम बता देते हैं कि 7 जनवरी 2023 से लेके 21 जनवरी 2023, 15 दिन में ये सारा काम कर लिया गया था, जो इलेक्शन कमीशन ने इस बार 1 महीने में किया है। तो उस समय वो भी साथ थे तो 15 दिन में हो गया, और अभी मशीनरी तो सेम ही रहती है। जिन लोगों ने उस वक्त किया था वही लोग आज भी कर रहे हैं, तो नहीं कैसे होगा। और हमको लगता है चुनाव सामने है और इन लोगों को कोई मुद्दा मिल नहीं रहा है। विकास के मुद्दे पर इनकी सिर्फ और सिर्फ समझिए कि निराशाजनक हालत है, क्योंकि बिहार की स्थिति आज यही है कि आप कहीं जाके खड़े होके या कहीं पटना में ही किसी चौराहे पे जाके कहिए कि चुनाव विकास के नाम पर होगा, सिर्फ एक लाइन बोलिए, वो समझ जाएगा जी ये एनडीए के पक्ष में प्रचार कर रहा है। ये आलम है हम लोगों के विकास के प्रभाव का और उसके प्रभुत्व का, कि आप सिर्फ बोलिए कि विकास के नाम पर वोट होगा, सुनने वाला समझ जाएगा जी ये एनडीए का प्रचार कर रहा है। तो विकास कहीं दूसरे जगह से जुड़ ही नहीं सकता है सिवा नीतीश कुमार का नेतृत्व और एनडीए का शासन, ये बात है। और जो इलेक्शन कमीशन ने अभी तक का एक्सरसाइज किया है, उससे जो आंकड़े आए हैं, जो कमीशन ने सार्वजनिक कर दिए हैं, उसके बाद तो विपक्ष को बताना चाहिए ना कि इन आंकड़ों में उनको क्या गड़बड़ी नजर आती है। उसने कहा है कि लगभग पूरे बिहार में 22 लाख लोग मृत पाए गए। बूथ वाइज मृत का जाके सूची देख लें जिनका नाम निकाला गया है, 10-20 को ऐसा नाम निकाल दे कि जो जिंदा है और उसको इलेक्शन कमीशन मृत कर दिया गया, तब न होगा कि फर्जी आंकड़े हैं। या यही कह दे कि हम लोग चाहते हैं कि नहीं नहीं मृत आदमी का नाम भी मतदाता सूची में रहे और वो कहीं से आके अपना वोट गिराएंगे। दो में से तो एक बात साफ करनी होगी। या फिर जो करीब 35 लाख वोटर अपनी जगह पर नहीं पाए गए, उस 35 में भी 26 लाख की सूचना है, जो स्थानीय उनका जहां पता है वहां जाके जब उसको वेरीफाई किया गया, सत्यापन किया गया, तो पता चला कि वो अब कहीं परमानेंटली दूसरी जगह शिफ्ट कर गए हैं, दूसरी जगह बस गए हैं, चले गए हैं। 26 लाख ऐसे वोटर हैं। 9 लाख ऐसे हैं जिनका कोई पता ही नहीं है, नॉट ट्रेसेबल है। नाम है जहां पर, वहां पे गया तो न उस नाम का कोई आदमी का पता चला, न कहाँ वो है, कोई क्या है वो नहीं पता चला है। तो ऐसे लोग भी हैं। तो इसलिए ये तो अब आंकड़े स्पष्ट बता दिए गए हैं ना, तो इसमें क्या दिक्कत है। और आंकड़े में जो जिन लोगों को बताया गया है उनको आके कोई बता दे जी लोग गलत कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जो पूरे एक्सरसाइज का निशाना बेमतलब का अल्पसंख्यक समुदाय की तरफ मोड़ के ये लोग अल्पसंख्यक समुदाय को जो डराने धमकाने की कोशिश कर रहे हैं राजनीतिक मकसद साधने के लिए, कि ये लोग आपको निशाना बना रहा है और हम आपकी सुरक्षा दे रहे हैं। अब समझिए क्या ट्रेजेडी है राजनीति की, क्या गति होती है, जो सही एक्सरसाइज को भी जबरदस्ती साबित कर रहे हैं जो अल्पसंख्यकों के विरोध में। अब बोलिए 22 लाख मतदाता मृत पाए गए हैं, इसमें भी कम से कम 70-75% नॉन अल्पसंख्यक हैं, जो अल्पसंख्यक नहीं है उनका भी नाम कट रहा है। ये बोलने में उनको दिक्कत होती है कि आखिर आबादी में सभी वर्ग, सभी जात धर्म के लोग रहते हैं, तो अगर मृत पाए जाते हैं तो सब में मृत पाए गए हैं, सबके निकाले गए हैं।
अगर कोई दूसरे जगह शिफ्ट हो गए हैं तो उस कैटेगरी में भी सब वर्ग सब धर्म के लोग हैं। तो आखिर इसको किसी खास धर्म के व्यक्तियों या परिवारों के प्रति इसका मुंह निशाना मोड़ देना, ये तो बहुत ही घृणित राजनीतिक मकसद से किया जा रहा है। और हमने सदन में भी आश्वस्त किया है और यहाँ भी हम कहना चाहते हैं कि बिहार सरकार की तरफ से या मुख्यमंत्री जी के मंशा के हिसाब से हम लोग इसकी पूरी कोशिश कर रहे हैं। और सदन में भी हमने कहा था कि सरकार यही चाहती है कि कोई भी सही वाजिब मतदाता सूची से बाहर नहीं रहे। इसमें क्या दिक्कत है? और हम लोग तो ये भी कहे हैं कि इसको बिना मतलब के, बिना कोई प्रमाण दिए, अब देखे कि वहां कौन एक पर्ची की दुकान से कोई कागज लेके देखिए वोटर फॉर्म घूम रहा है। अरे वोटर फॉर्म तो कितने संख्या में ज्यादा छापा ही जाता है। अगर कोई वाजिब वोटर का फॉर्म नहीं जमा हुआ, किसी को मना किया गया, या कोई वोटर फॉर्म लेके भरना चाहता था उसको फॉर्म नहीं मिला, तब ने ये शिकायत की बात है। और ये अगर नहीं हुआ तो 7 करोड़ 89 लाख जो वोटर थे उसमें से इस 7 करोड़ और 20 लाख से ऊपर कैसे फॉर्म जमा कर? हम तो सदन में भी कहा था कि ये लोग कुछ लोगों को अपना शिकार बनाते हैं। हम तो सदन में चुनौती दे के कहा था कि जितने लोग बोल रहे हैं इन सब लोगों ने अपना मतदाता पुनरीक्षण फॉर्म भर लिया है, उस सब अपने भर लिए और उसके बाद लोग को हवा दे रहे हैं कि ये गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, हम लोग इसके साथ नहीं जाएंगे। अब सोच लीजिए कि ईमान का स्तर कहां पहुंच चुका है। राजनीतिक मकसद से इसमें शिकार ग्रामीण क्षेत्र में बसने वाले लोगों को बनाना, ये बहुत ही गलत राजनीतिक आचरण है। हमने तो कहा कि सब लोग सहयोग दीजिए। और आप बोलिए कि अभी आज 29 तारीख है, मतलब 2 दिन बाद 1 तारीख को यानी 1 अगस्त को जो उसका ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल है, जो ड्राफ्ट मतदाता सूची है, वो प्रकाशित हो रही है। और 1 अगस्त से 1 सितंबर तक यानी पूरा 1 महीना उस पर आपत्ति देने का समय है। कि भाई आप सब लोग अपने अपने इलाके में अपने अपने बूथ पर देख लीजिए तो आपके यहाँ किस सही मतदाता का नाम छूट गया है या किस गलत मतदाता का नाम चढ़ गया है, उस पर आप आपत्ति दे दीजिए।